दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं वोट वाइब्स और CNN की जो एक अभी सर्वे आई है उस सर्वे के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि जो ये सर्वे है वोट वाइब्स और CNN की जो सर्वे आई है, तो उस सर्वे में ये दिखाया गया है कि टीएमसी को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बढ़त मिलने वाली है और उसको तकरीबन 180 से 194 सीटें मिलने जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों तक ही उन्हें संतोष करना पड़ सकता है और लेफ्ट कांग्रेस ओवैसी या फिर हुमायूं कबीर इन सब का बोरिया बिस्तर वहां पर बंद होने जा रहा है, किसी का खाता नहीं खुलने जा रहा है। तो टीएमसी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक बहुत अच्छी खबर है कि टीएमसी को अभी भी सारे जो पोल वाले एजेंसीज हैं टीएमसी को अभी भी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सीटें पाने वाली पार्टी बता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को 2021 से थोड़ा बहुत बढ़त के साथ दिखाया जा रहा है। लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी क्लेम कर रही है कि इस बार उन्हें पश्चिम बंगाल में बहुमत मिलेगा, कम से कम इस पोल एजेंसी के थ्रू ऐसा तो के सर्वे के थ्रू ऐसा तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। इससे पहले भी एक एजेंसी ने और सर्वे किया था पीपल्स पल्स, उसमें भी तकरीबन ऐसा ही अनुमान दिखाया जाता है कि टीएमसी को जो है 155 से 170 सीटें मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी को 110 से 120 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस और लेफ्ट को कोई चांस नहीं है। तो दोस्तों एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, मुझे लग रहा है कि सर्वे वाले से कहीं न कहीं गलती हो रही है। वोटर्स के मिजाज को पहचानने में या सही वोटर्स जो वहां के एक्चुअल वोटर्स हैं या भी नहीं हैं उनको पहचानने में सर्वे वाले से मुझे लग रहा है कि काफी त्रुटि हो रही है, काफी भूल हो रही है। क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर वोटर्स से लोगों का नाम काटा गया है, इनकी शायद वो अपने सर्वे में उसका जो है आकलन कर ही नहीं रहे हैं या फिर उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा है कि जिनसे वो सर्वे कर रहे हैं वो रियल में वोटर्स हैं या नहीं हैं। दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि पश्चिम बंगाल में पहले सप्लीमेंट्री लिस्ट आने के बाद जिस तरह से 76 लाख लोगों के नाम कटे हैं और अभी दूसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट आना है उसमें भी 30 लाख मामला विचाराधीन है। अगर उसमें से भी 10 लाख कम से कम 30 लाख विचाराधीन में से अगर 10 लाख भी मान के चलते हैं तो 76 10 46 86 लाख वोटर्स के नाम कट जाएंगे। इसका मतलब कि पश्चिम बंगाल में जो टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स हैं 7 करोड़, अगर उसमें से 86 लाख कट जाते हैं मतलब ऑलमोस्ट 12% वोट कट जाएंगे, लोगों के नाम कट जाएंगे। तो 12% लोगों के नाम कटने के बाद भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के वोट परसेंटेज जो है वो ऑलमोस्ट सेम टू सेम हो जाएंगे। अगर 2021 के विधानसभा चुनाव को ही आप अगर पैरामीटर माने तो 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 48% सीट वोट आए थे और भारतीय जनता पार्टी को 38%। तो अगर उस 48% में से मान लेते हैं कि सबसे ज्यादा चिल्ला रही है ममता बनर्जी, सबसे ज्यादा तमाशा कर रही है ममता बनर्जी, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सबसे ज्यादा वोटर्स जो है ममता बनर्जी के ही वोटर्स के ही नाम कटे हैं। तो इस तरह से अगर ममता बनर्जी का 10% भी वोटर्स के नाम कटते हैं तो वो 48 से आ जाएंगे सीधे सीधे 38 पे। और भारतीय जनता पार्टी जो 38% पे है, अगर उनके 2% समर्थकों का भी नाम कटता है तो आ जाएंगे 36% पे। तो इतना क्लोज फाइट होने के बाद इतना पूर्ण बहुमत होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है।
ऊपर से हुमायूं कबीर और ओवैसी जी का जो गठबंधन हुआ है, अगर वो 2 से 3% भी वोट ले आते हैं तो ममता बनर्जी तो कहीं स्टे होते हुए दिख ही नहीं रही है। और मुझे नहीं लगता है कि ममता बनर्जी को किसी भी कीमत पर इस बार जो है 100 से ज्यादा सीटें आती हुई मुझे नहीं दिख रहा है। अगर ये जो अभी जो सर्वे का रिजल्ट आया है, ये उल्टा मुझे होता हुआ दिख रहा है। मैं कह रहा हूं आपको, अभी भी मेरी बात कहीं पर लिख लीजिए, 4 मई को हम लोग बात करेंगे। ये नतीजा उल्टा होगा। भारतीय जनता पार्टी को 180 से 194 सीटें आ सकती हैं, ममता बनर्जी को 100 सीटें आ सकती हैं, ऐसा मैं कह रहा हूं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जिस तरह से 80-85 लाख लोगों के नाम कटे हैं, अगर 394 सीटों 300 सीटों में से अगर मोटा मोटी बांट दीजिएगा तो 30,000 पर सीट ऐसा वोट कट रहे हैं। और 150 से ऐसे 150 सीटें हैं जहां पर जीत हार का मार्जिन जो टीएमसी वाले जीते हैं वो 30,000 से कम का है। तो अगर सोचिए वो नाम कट जाता है तो टीएमसी वाले तो जीतने से रहे। सिर्फ 50 ही ऐसे सीट हैं जहां पर ममता बनर्जी की टीएमसी जो है वो 40,000 या उससे ज्यादा वोटों से जीती है। तो ये तो हम मान के चलते हैं कि ममता बनर्जी का नंबर जो है वो 50 से शुरू होता है। पहले ये 75 से शुरू होता है, क्योंकि जितने भी मुस्लिम बहुल सीटें हैं उसमें से 85 सीटों में से 75 सीट ममता बनर्जी जीती हैं। लेकिन एसआईआर के बाद से जो है सबसे ज्यादा मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, इन सब एरिया में ज्यादातर वोटर्स के नाम कटे हैं और सारे के सारे मुसलमान हैं। और जो बचे हैं उसमें अगर हुमायूं कबीर और ओवैसी जी थोड़ा बहुत सेंधमारी कर लेते हैं, थोड़े से मुस्लिम वोट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उन 85 में से ममता बनर्जी को सिर्फ और सिर्फ 50 सीटें मिलने जा रही हैं। और बाकी रेस्ट ऑफ बंगाल से ममता बनर्जी को सिर्फ और सिर्फ 50 और सीटें मिलेंगी। मुझे इस बार ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा है। आप यकीन मानिए दोस्तों, इस बार जैसे कि देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में समस्त ओपिनियन पोल दिखा रहे थे कि नरेंद्र मोदी को 300 के पार मिलेगा, कोई को तो 350, कोई 400 पार भी दिखा रहे थे, लेकिन आया कितना 240। तो सारे ओपिनियन पोल फेल हो गए थे। तो इस बार मैं ये कह रहा हूं पश्चिम बंगाल में सारे ओपिनियन पोल फेल हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी ओपिनियन पोल वाले बहुत डर के दिखा रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ चुनाव जो हुए हैं, हरियाणा का चुनाव पिछले साल पूरी तरह से ड्रास्टिकली ओपिनियन पोल वाले फेल हुए थे। ऑलमोस्ट एवरी ओपिनियन पोल सबने ये दिखा दिया था कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीत रही है। 90 में से 70 सीटें उनको दिखा रहे थे। कोई ओपिनियन पोल बीजेपी को 10 से 12 सीट ही दे रहे थे। लेकिन फिर जादू होता है और बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत जाती है। जहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद रहता है, महाराष्ट्र में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए। बिहार में एक भी एजेंसी ने ये नहीं कहा था कि बीजेपी को 150 से ज्यादा सीटें आएंगी। सब कह रहा था कि क्लोज फाइट होगा, 122 तो आ जाएगा, लेकिन 122 से 5 ज्यादा रहेगा, 6 ज्यादा रहेगा। लेकिन आप मेरा वीडियो जाकर देखिएगा कि 170 से 80 तक तो हम दे रहे थे, क्योंकि मुझे ग्राउंड रियलिटी का पता है। और मेरे ओपिनियन से भी मेरा जो एक्सपेक्टेशन था उससे भी कहीं ज्यादा बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और जदयू को वोट दिया था। तो मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल गया हूं और वहां पर ग्राउंड रियलिटी से मैं वाकिफ हूं। जो लोग अंदर भरे बैठे हैं टीएमसी के प्रति और ममता बनर्जी के प्रति, वो पक्का दिखेगा, आप यकीन मान के रखिए। बस लोगों को संगठित होकर रहना है और भाजपा के नेताओं द्वारा किसी भी तरह का नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आना है। पश्चिम बंगाल चुनाव निकल जाएगा भाजपा के पक्ष में, ध्यान रखिए। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग को क्या लगता है कि जो सर्वे वाले हैं वो सही में सर्वे करने के लिए ग्राउंड पर जाते भी हैं या सिर्फ टेलीफोनिक राउंड पे करते हैं सर्वे।
कमेंट करके बताइए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं अभी से ही। नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, बाय।